ध्वज प्रणाम। 1 2 3 आरंभ। सभी अधिकारीगण व आगंतुक बंधुओं से निवेदन है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। संघ दक्ष स्वस्थान आरंभ। एक परिचय है जी। आप हैं श्रीमान दिनेश जी। आप कंप्यूटर विज्ञान के प्रवक्ता हैं। वह हांसी में उत्तम नगर के रहने वाले हैं और संघ की दृष्टि से नगर के नगर कार्यवाह का दायित्व देखते हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आए और बाकी परिचय कराएं। श्रीमान रामोदार जी, आप हांसी नगर के रहने वाले हैं, निजी शिक्षण संस्थान चलाते हैं। आप माननीय शहर नगर संचालक के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरा परिचय है, आप हैं श्रीमान परविंद जी। आपका कृषि यंत्र का व्यवसाय है। आप हांसी नगर के रहने वाले हैं। प्लीज एक सेकंड एक फोटो ग्रुप आइए बेटा। थैंक यू। संघ दक्ष आज इस नगरोदय कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अब अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हांसी नगर के स्वयंसेवक आप सभी के समक्ष नित्य प्रति शाखाओं पर जो कार्यक्रम करते हैं, उन सभी कार्यक्रमों का एक प्रदर्शन आप सभी के समक्ष रखेंगे। हम आशा करते हैं प्रदर्शन आपको बेहद ही पसंद आएगा एवं आपको आनंद की अनुभूति होगी। अब आपके समक्ष उपस्थित है सुभाष चंद्र बोस शाखा, जो कि शाखाओं में नित्य भर्ती करवाया जाता है। इसके साथ ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। इस प्रकार की परंपरा प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश में चली आ रही है। इस प्रकार का अभ्यास स्वयंसेवक शाखाओं में करते हैं एवं इस कार्यक्रम के निमित्त भी स्वयंसेवक पिछले काफी दिनों से अभ्यास में लगे हुए हैं। उसी का एक बहुत सुंदर प्रदर्शन आप सभी के बीच किया जा रहा है। 1 2 3
मार लगाने के पश्चात किस प्रकार से वापस दंड को भोज दंड की स्थिति में लाना एवं उसके बाद दोबारा कैसे बहुत ही आनंद के साथ खेल खेलते हैं, साथ ही व्यवसायी एवं बुजुर्गों की शाखाएं जो हमारे रहते हैं, बुजुर्ग भी हमारी संघ की शाखाओं में आते हैं और लोग खेलते हुए आनंद लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय शिवाजी, जय घोष के साथ घंटे का संस्कार जुड़ता है। व्यायाम योग 2 1 से 16 अंकों तक करो। व्यायाम योग 3 1 से 16 अंकों तक करो। हम भी तो कुछ देना सीखें, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, हम ऐसा कुछ करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, बिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, समरसता का भाव जगा दें, सत्य के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बोलो भारत माता की। मंचासीन सभी माननीय संघ के अधिकारीगण, माताएं, बहनें व प्यारे बच्चों,
ये सुंदर कार्यक्रम देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और इस कार्यक्रम को देख के वैदिक राष्ट्रीय गान की याद आई। हमारे देश के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं और वेदों में राष्ट्रीय गान में ऐसा आता है कि ये वेद का मंत्र है, इसमें एक प्रार्थना की गई है परमात्मा से कि हे परमात्मा, हमारा राष्ट्र कैसा हो, हमारे देश में कैसे नर नारी हो और कैसा हमारा समाज हो और हमारा देश कैसा हो। इसमें है ब्रह्मन सौराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारू गोवे अश्व पशु आसवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुवग सदा ही। ये कामना की गई है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, उनके चेहरे पे ब्रह्म तेज हो और हमारे जो नौजवान हो, क्षत्रिय हो, वो अरिदल यानी कि शत्रु का विनाश करने वाले हों और हमारे जो पशु हैं वो सब कार्यों में निपुण हो, भार ढोने वाले हों, मजबूत हों, तकड़े हों और हमारी नारी शक्ति जो है वो राष्ट्र की आधार होती है। नारी को हमारे देश में प्राचीन काल से बहुत सम्मान दिया गया है। तो इसमें राष्ट्रीय गान में, जो वैदिक राष्ट्रीय गान में है, उसमें कहा है कि आधार राष्ट्र की नारी सुवग सदा हो, कि सौभाग्यशाली नारी ही राष्ट्र की आधार होती है। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, कि जो भी पेड़ पौधे से हमारी धरती भरी हो, ऐसे राष्ट्र की कामना वेदों में की गई है। और ये हम जो सामने देख रहे हैं, हम तो ये आरएसएस के जो भी पदाधिकारी गण हैं बैठे हुए हैं, उनसे यही कहेंगे कि ये शाखाएं तो हमारे देश के गांव-गांव में लगें, क्योंकि ये आज का जो हम वातावरण देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार होते जा रहे हैं या कुछ ऐसी बुरी प्रवृत्तियों में फंसते जा रहे हैं, उसके लिए एक संस्कार बहुत ज़रूरी है। विचार, संस्कार और कर्म, ये तीन ही चीज़ हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं, फिर वैसे संस्कार होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं वैसे कर्म करते हैं। इजराइल देश में, हम इजराइल देश की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि वहाँ 18 साल का बच्चा होते उसे जो सैनिक ट्रेनिंग है वो दे दी जाती है, ताकि वो देश पे कोई संकट आए तो हर नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो उस ट्रेनिंग को सीखे और फिर समय आने पर उसका उपयोग भी करें। तो आज हमारे देश में भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे देहात में, गांव में जाते हैं तो कई बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की संघ की शाखाओं में आए तो उनके अच्छे संस्कार बनेंगे, अच्छे विचार बनेंगे, फिर कर्म अपने आप अच्छे होंगे। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी जो ये प्रार्थना हम बोल रहे थे कि देश हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम भी देश को देना सीखें। आज हम देखते हैं नहीं कि अधिकारों की बात तो सभी करते हैं, रोड जाम कर देते हैं, लोगों का जीना आराम कर देते हैं। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग और भोले लोगों को भगा के सड़कों पे बैठ जाते हैं और दूसरे देशों में भी हमारे देश की बेइज्जती करवाते हैं। खुद भी उन कुछ लोगों को तो पैसा मिल जाता है, लेकिन मूर्ख लोग उनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन इस बात का कोई विचार करे, जो अभी हम प्रार्थना बोल रहे थे, देश तो हमें सब कुछ दे रहा है, हमने क्या दिया देश को? हम मांगे रख देते हैं, मांगों की लिस्ट कर देते हैं, अधिकारों की मांग करते हैं। आज अधिकारों को तो हर कोई छाती पीट के मांगता, लेकिन कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। जब हम इस बात पे आ जाएं, ये संघ में सिखाई जाती हैं, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहचान जाए तो देश में समस्याएं बचे ही नहीं, कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती। लेकिन आज अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैंने जीवन में अपने देश के लिए क्या किया है और क्या दिया है। जब हम इस चिंतन पे आ जाएंगे तो ये सारी समस्याएं मिट जाएंगी। तो हम बहुत सी शाखाओं में जाते रहते हैं, पहले हमने भी शाखाएं की हैं और आज ये देख के
बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। और हम तो ये कहेंगे कि ये इस तरह की शाखाएं तो अनिवार्य हो जानी चाहिए, ज़रूरी हो जानी चाहिए, और ये तो स्कूलों में लगनी चाहिए। हर विद्यार्थी का जो भी स्कूल में जैसे भाई 14 साल तक बच्चे की शिक्षा अनिवार्य कर दी, इसी तरह से हमारे देश में ये अनिवार्य हो जाना चाहिए। भाई जो आरएसएस का है उस शाखा को हमने अपनाना ही पड़ेगा। दूसरा, हमारा जो वैदिक धर्म है, हिंदू जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वैसे तो अपने अपने धर्मों की सभी बड़ाई करते हैं, लेकिन सबके लिए मंगल कामना, हर जीव के लिए मंगल का कामना और प्रकृति की रक्षा केवल हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में ही सिखाई जाती है। और जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं वो लोगों की मानसिकता को संकीर्ण करते हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। गीता का उपदेश हो या वेदों का संदेश हो या संत महापुरुषों की वाणी हो, वो प्रत्येक प्राणी के लिए है, प्रत्येक जीव के लिए है और इस प्रकृति की रक्षा के लिए है। इसलिए हमारा जो हिंदू धर्म है ये सबसे श्रेष्ठ है, वैदिक धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो उसमें किसी ऐसा नहीं कि ऐसा करो वो करो ना, प्रत्येक जीव के लिए आज्ञा है। इसमें प्रार्थना भी की गई तो हर प्राणी के लिए कि हमारे राष्ट्र में ऐसे लोग हों, तब हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। तो आज हम आपके इस शाखा में आए, हमारा अहोभाग्य जो आप लोगों के सभी के दर्शन हुए, और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इति ओम शांति। आज हम इस हांसी नगर का एक तरह से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हम कर रहे हैं। संघ की शाखाओं में क्या क्या होता है ये एक तरह से हमें दिखाया गया है। संघ दुनिया में एक ऐसा सबसे बड़ा संगठन है, हम सब जानते हैं, कि जहां लाखों की संख्या में रोज इकट्ठे होना इसका आग्रह रहता है। पूरे देश में 60,000 से अधिक स्थानों पर ऐसी संघ की शाखाएं लगती हैं जहां रोज हर आयु वर्ग के, यानी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी ये संघ का स्वरूप है। सर्वव्यापी यानी देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है, कोई भी जिला ऐसा नहीं है, कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां संघ की शाखा नहीं लगती, और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है उसमें 3 साल के बालक से लेकर के और 90 साल के 92 साल के बुजुर्ग तक आते हैं। किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के, उद्योगपति से लेकर के, यानी हर वर्ग का व्यक्ति आता है। और आकर के हम सब देखते हैं कि संघ की शाखाओं में खेल खेल में ही छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से एक बालक के अंदर, एक युवक के अंदर देशभक्ति का भाव जगाना, उसके अंदर ओजस्विता जगाना, उसके अंदर शौर्य, पराक्रम, निडरता का भाव पैदा करना और उनके अंदर देशभक्ति का भाव जगा करके देश के लिए त्याग और बलिदान करने की वृत्ति पैदा करना, यह संघ का उद्देश्य है। जैसा कि स्वामी जी ने बताया है कि वेदों में भी इसका वर्णन है। यानी हम जो है सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इतने पुराने वेद जो है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, हमारी इतनी पुरातन संस्कृति है, ऋषि मुनियों का देश है। ये देश कभी विश्वगुरु रहा है, सोने की चिड़िया रहा है, क्योंकि हम सबका कल्याण देखते हैं। हम आज भी बोलते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कृवन्तो विश्वार्यम, यानी पूरे विश्व को एक परिवार समझना, ये हमारी एक कल्पना है, हमारी एक सोच है, हमारी एक संस्कृति है। भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। भारत के लोगों ने कभी भी दूसरे देश के लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं किया, ऐसा दिखाई देता है। उल्टा दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए और दूसरों को एक श्रेष्ठ बनाने के लिए, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए और जीवन मूल्य, प्रकृति से प्रेम सिखाने के लिए हमने एक तरह से पूरे विश्व का भ्रमण किया है। जैसा स्वामी जी ने भी बताया, हम प्रकृति प्रेमी हैं, हम भारत को माँ मानते हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ धरती को माँ माना जाता हो। हम गौ को माँ मानते हैं क्योंकि गाय से हमें अद्भुत चीज़ें मिलती हैं, ऐसे गुण मिलते हैं, ऐसे कई दूध से ऐसे हमें औषधीय गुण मिलते हैं जो किसी भी अन्य प्राणी में नहीं मिलते। हमने तुलसी को माँ माना
हमने गंगा को माँ माना, यानी प्रकृति को हमने प्रकृति से अपने नाता जोड़ लिया। बचपन से हमने चंदा को मामा कहा, यानी प्रकृति के परिवेश में ही हम पैदा होते हैं। हम प्रकृति का अंग मान करके चलते हैं। हम प्रकृति का शोषण नहीं करते। प्रकृति का शोषण जो है पश्चिम देशों ने किया, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। ये जो कोरोना अपने को आज दिखाई देता है, ये वास्तव में प्रकृति का शोषण है। जीवों की हत्या करना और संसाधनों का अधिक दुरुपयोग करना, उसके कारण से प्रदूषण इतना फैल गया है। हम सब देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी और उसके कारण से अनेकों बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो वास्तव में ये जो पश्चिमी सभ्यता है, भोग की सभ्यता, हर चीज को भोगना और उसमें से सुख को ढूंढना, उसके कारण से अनेकों समस्याएं आज दुनिया के अंदर दिखाई दे रही हैं। लेकिन भारत ने भोग की बजाय योग को माना है। दुनिया ने युद्ध दिए, हमने बुद्ध दिया है, यानी करुणा, दया, ममता, समता, ये भाव। लेकिन भारत की बात कौन मानता है आज? इसलिए नहीं मानता क्योंकि भारत ताकतवर नहीं है, भारत संगठित नहीं है। भारत जातियों में, बिरादरियों में, प्रांतों में बटा हुआ है और वास्तव में उसके कारण से ही हमारा देश जो है 1000 साल तक दास्ता के काल में रहा। मुगलों की दास्ता हमने सही, अंग्रेज़ों की दास्ता हमने सही। उसके पीछे कारण यही रहा कि करोड़ों की जनसंख्या का देश, इतना गौरवशाली इतिहास, इतने वीर पुरुष हमारे पास थे। गुरु गोविंद सिंह जैसे, जिन्होंने अपने पिताजी को भी, अपने बच्चों को भी बलिदान कर दिया। शिवाजी जैसे, जिन्होंने मिट्टी में से ही सेना खड़ी कर दी और सेना ऐसी खड़ी की कि 300 से ज़्यादा किले जीत लिए। महाराणा प्रताप जैसे, यानी कितने महापुरुष, कितने वीर पुरुष हमारे यहाँ, कितने और बलिदान हुए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। कितनी वीरांगनाएं हुई हैं, लक्ष्मीबाई जैसी। लेकिन देश संगठित ना होने के कारण से, आम समाज में देशभक्ति का भाव ना होने के कारण से हमारा देश गुलाम हुआ। और इस बीमारी को समझा संघ निर्माता डॉक्टर हेडगेवर ने, जो खुद एक डॉक्टर थे। उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढा कि समाज के अंदर, आम जन के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। जैसा स्वामी जी ने बताया, इजराइल एक छोटा सा देश है, 90 लाख की आबादी वाला देश है, चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है, करोड़ों की जनसंख्या वाला। और उन्होंने 3 बार बड़े बड़े आक्रमण किए इजराइल के ऊपर, लेकिन तीनों बार इजराइल ने उनको हराया है और बुरी तरह से हराया है। और इतना हराया है कि उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसके बाद कभी छोड़ा नहीं। तो ऐसा ही देश जीवित रहता है, जीवंत रहता है, उसकी बात पूरा विश्व मानता है। लेकिन भारत 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश आज भी एक बात के लिए तरसता है कि उसको सुरक्षा परिषद का सदस्य बना दिया जाए, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती। चीन उसका विरोध करता है, पाकिस्तान उसका विरोध करता है। तो हम सबको समझना चाहिए कि संगठित होना, देशभक्ति की भावना होना, ये केवल भाषणों से नहीं हो सकती है, ये ऐसे कार्यक्रमों से हो सकती है। रोज रोज इकट्ठे होने से, रोज रोज संस्कार लड़ने से कदम मिलते हैं, फिर मन मिलते हैं, फिर उनमें भाव आता है, उसमें साहस का, पौरुष का, निडरता का, त्याग का, बलिदान का एक भाव जागृत होता है। इसलिए संघ को कहा गया एवर रेडी पावर, RSS, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। यानी देश में कहीं भी कोई आपदा आती है तो संघ के लोग सबसे आगे खड़े होते हैं, क्योंकि उनको देश के लिए, समाज के लिए समय देने की आदत पड़ती है। और ऐसे जैसे शक्ति बढ़ती जाएगी, संघ का काम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समाज और देश भी सशक्त होता जाएगा। हम सब देखते हैं 1925 में संघ शुरू हुआ, लगभग 96 वर्ष हो गए। इन 96 वर्ष की संघ की यात्रा में लगभग 60,000 शाखाएं आज पूरे देश में लगती हैं। लगभग 10 से 12 लाख संघ के संसद रोज एकत्रित होते हैं। लेकिन उनमें से धीरे धीरे कुछ हजार ऐसे भी निकलते हैं जो बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं, जो पूरा जीवन संघ के लिए दे देते हैं, पूरा जीवन देश के लिए दे देते हैं। और उनमें से ही कई लोग फिर अनेक प्रकार के संगठन खड़े करते हैं। आज हमने देखा होगा संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई ऐसे बड़े बड़े संगठन खड़े हो गए हैं। अगर वो नहीं होते तो देश का क्या हाल होता। उदाहरण देना हो तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP, आज दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है। कॉलेज में विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना पैदा करना, महापुरुषों की जीवनियाँ और उनके जीवनियाँ मनाना, उनकी जयंतियाँ मनाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, और कॉलेज के विद्यार्थियों में देशभक्ति के संस्कार देने का काम ABVP करता है। अगर आज ABVP नहीं होता तो सब जगह JNU जैसे कांड हो रहे होते, जहाँ नारे कैसे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये इस तरह के नारे वहाँ लगते हैं। असम मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, यानी देश को टुकड़े करने की बात उन यूनिवर्सिटियों में होती है।
लेकिन वहां भी उनको चुनौती दे रहा है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दे रहा है। ऐसे ही बनवासी कल्याण आश्रम, जितना भी ट्राइबल एरिया है 15 करोड़ लोगों का, वहां पर बनवासी कल्याण आश्रम के 60,000 से ज्यादा एकल विद्यालय चलते हैं, 250 से ज्यादा छात्रावास चलते हैं। अगर बनवासी कल्याण आश्रम नहीं होता, आज पूरा ट्राइबल एरिया जो है वो नक्सलवाद से ग्रस्त होता, आज पूरा ट्राइबल एरिया ईसाई बन चुका होता। संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से 25,000 से ज्यादा विद्यालय चलते हैं विद्या भारती के द्वारा। दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है विद्या भारती, जिनके 25,000 विद्यालय चलते हैं, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं उनमें। अगर वो नहीं होता तो आज जगह जगह आपको ईसाई स्कूल खड़े हुए दिखाई देते। आज सेवा भारती 2 लाख से ज्यादा प्रकल्प चलाती है सेवा के। अगर सेवा भारती नहीं होती तो वहां भी जितनी पिछड़ी बस्तियां सब ईसाई हो चुके होते। यानी देश को तोड़ने वाली ताकतें बहुत सक्रिय हैं, हम सब देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग। चीन को हम देखते हैं, यानी चीन अपना माल हमें बेचता है और हम घर घर में चीन का माल इस्तेमाल करते हैं। वही पैसा कमा करके चीन जो है हमारे सैनिकों के ऊपर पाकिस्तान के माध्यम से हमले करवाता है, आतंकवाद करवाता है। तो आम समाज में जागृति न होने के कारण से हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते, अपने उद्योग का इस्तेमाल नहीं करते, वो उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। यानी अपने आप हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो संघ हमें यह सिखाता है कि हमें जागरूक होकर के स्वदेशी की भावना का प्रयोग करना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और ताकतवर जितना हम होंगे उतना ज्यादा चीन भी, पाकिस्तान भी हमारे से डरेगा। इसलिए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना, यह संघ का उद्देश्य है, सुपर पावर बनाना। आज अगर विश्व हिंदू परिषद नहीं होता तो सारे संत एक मंच पर नहीं आते, और सारे संत अगर एक मंच पर नहीं आते तो राम मंदिर दोबारा नहीं बन सकता था। 450 साल की लड़ाई के बाद आज हम अपनी आंखों से भगवान राम के मंदिर को बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ की ताकत है। आज अगर संघ नहीं होता या संघ के लोग सरकार में नहीं बैठे होते तो 370 धारा खत्म नहीं हो सकती थी। कोई विचार ही नहीं कर सकता था कि 370 धारा खत्म हो सकती है, 35 से हट सकता है, कश्मीर फिर से भारत का अखंड अंग बन सकता है। यानी ऐसी अनेकों समस्याएं, जैसे जैसे संघ का काम बढ़ेगा, जैसे जैसे संघ के लोग अलग अलग संस्थाओं में जाएंगे, वैसे वैसे हर संस्था को ठीक करना, शुद्ध करना, समाज की व्यवस्था को बदलना, समाज की व्यवस्था को एक अनुशासित ढंग से लाना, ये जब होगा तो धीरे धीरे देश हमारा मजबूत होता जाएगा। और देश जब मजबूत होता है तो वह दिखाई देता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। आज हमारा देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लेकर के और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज हमारा इसरो जो है 100 से ज्यादा एक दिन में सैटेलाइट छोड़ता है, पूरे देश लाइन लगा करके खड़े हैं कि हमारे सैटेलाइट आप छोड़िए। आज हमारा देश दुनिया में 65% युवाओं को लेकर के, यानी पूरी दुनिया में 65% युवा शक्ति हमारे देश के पास है। नासा में 36% से ज्यादा वैज्ञानिक हमारे हैं। यानी हमारे देश में कमी नहीं है कहीं भी। परिवार व्यवस्था हमारी दुनिया में उसका उदाहरण बनती है, ऐसी परिवार व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। आज जितनी बड़ी अमेरिकन कंपनियां, उनके सीईओ आप देखेंगे तो सारे आपको भारतीय मिलेंगे। आज अमेरिका राष्ट्रपति के जितने एडवाइजरी हैं उनमें जितने अधिकतर लोग मिलेंगे आपको भारतीय मिलेंगे। आज अमेरिका में, कनाडा में, बाकी देशों के अंदर आपको पार्लियामेंट मेंबर भारतीय मिलेंगे। आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आपको भारतीय मिलेंगे। यानी भारत का दिमाग की कोई कमी नहीं है, भारत के पौरुष की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम अगर एक हो जाते हैं, संगठित होकर के चलते हैं, भारत पहले, देश पहले, बाकी सब बाद में, ये अगर एक सोच सारे समाज की बनती है तो सारी समस्याओं का हल निकल आता है। लेकिन ये भाषणों से नहीं बनने वाली, ये ऐसे संघ की शाखाओं में आकर के रोज संस्कार देने से, वहां से जो युवक तैयार होंगे वो युवक सारी व्यवस्था को ठीक करेंगे। धीरे 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 व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अब हम देखते थे कि पिछले आज से 10 साल 12 साल पहले कभी बंबई के अंदर बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हो रहा है। ऐसी क्या बात हुई कि 2014 के बाद कोई बम ब्लास्ट ही नहीं हो रहा? वास्तव में सारी व्यवस्था को ठीक करना, सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करना, इसकी विल पावर ही नहीं थी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनको मारना, ये विल पावर नहीं थी सरकार के अंदर। यानी संघ के स्वयंसेवक जहां जहां भी बैठे हैं, देश की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। इसलिए समाज का समर्थन संघ को मिलना बहुत जरूरी है। और समाज के द्वारा ही संघ की शक्ति को बढ़ना, समाज और संघ मिल करके ही सब कर सकते हैं, अकेला संघ कुछ नहीं कर सकता है।
इसलिए समाज के लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को संघ की शाखा में भेज करके ये देशभक्ति का भाव पैदा करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि शिवाजी पैदा होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में पैदा नहीं होने चाहिए, दूसरे के घर में पैदा होने चाहिए। हर कोई चाहता है कि ईमानदार होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। यानी आज हमारे भारत की स्थिति क्या है, जैसा बताया स्वामी जी ने, कोई टैक्स नहीं भरना चाहता। आज हर कोई टैक्स की चोरी करना चाहता है, लेकिन ये भी चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे, आर्थिक उन्नति करे। भ्रष्टाचार, बेईमानी, मिलावट, आतंकवाद, बेरोजगारी, प्रदूषण, कितनी समस्याएं हैं। आने वाले समय में जनसंख्या जो है कितनी तेजी से बढ़ रही है, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। कोई समाज का व्यक्ति सोचता नहीं है कि ये कैसे होगा, लेकिन संघ हर समस्या की चिंता कर रहा है। हर समस्या को आगे 50 साल में कैसे ठीक करना है, उसकी योजना बना करके चल रहा है। तो इसलिए संघ की ताकत को बढ़ाना और सज्जन शक्ति जितनी भी है वो अगर साथ जुड़ जाती है तो फिर हम फिर से राम राज्य ला सकते हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि राम राज्य आ रहा है। हर काल में ऐसा हुआ है। भगवान राम ने भी, हमने देखा होगा, वनवासियों को संगठित करके रावण से विजय प्राप्त की थी। समर्थ गुरु रामदास ने जगह जगह अखाड़े खड़े किए थे, उनमें से ताकत खड़ी हुई थी जो शिवाजी का संबल बनी थी, और शिवाजी ने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की थी। संघ भी एक तरह से ऐसी ताकत बन करके पूरा देश और हमारा संगठित होकर के आगे बढ़े। सब जात पात के भाव भूल करके, हम सब हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र है। हम ये विचार करते होंगे कि जब हिंदू का भाव हमारे मन में आता है तभी हम इस देश की चिंता करते हैं। नमस्ते नमस्ते कहो शक्तिं न हिंदुराष्ट्रांगभूता इमे साधनं स्वान्नमाहो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सुशक्तिं सुशीलं जगद्येन्नम्रं भवेत् सतञ्चे व्यत्कण्टका किरणमार्गम् स्वं स्वीकृतन्नः सुगं कार्येत् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः सपूर्तवक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्ता प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जना साहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासिषाते भारत माता की जय।